नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। मुंबई में प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सांसों का संकट मुंबई में लगातार बढ़ता जा रहा है। धुंध की चादर में लिपटी मायानगरी की यह स्थिति पश्चिमी एशिया से आने वाली धूल भरी आंधी का कारण से है। बीएमसी ने निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए सीधे कहा है कि उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। कभी न सोने और हमेशा दौड़ती भागती मायानगरी की रफ्तार में प्रदूषण ने ब्रेक लगा दिया है। मुंबई इन दिनों धुंध की चादर से लिपटी नजर आ रही है। इसकी वजह पश्चिमी एशिया से आने वाली धूल भरी आंधी बताई जा रही है। मुंबई के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, जैसे कि अगर आप कोलाबा या नेवी नगर ले लीजिए, वहां पर एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो बहुत पुअर कैटेगरी में आता है और इसकी वजह से ही इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर प्रशासन को पुल अप किया था और कहा था कि आखिर वो कुछ करते क्यों नहीं। प्रशासन ने पिछले कुछ समय से काफी सारी गतिविधियां बढ़ा दी इस मामले में, जैसे बिल्डर्स के ऊपर एक्शन लेते हैं जो उसको रोकने की मेजर्स नहीं लेते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट्स के पर एक्शन के अलावा जो उन्होंने बीएमसी ने कुछ नए जो मशीन्स हैं वो प्रोक्योर की हैं ताकि उस पर कंट्रोल किया जा सके गिरती एक्यूआई को देखते हुए। लेकिन अगर आप देखें इस पूरे मामले में, अब जब ये वेस्टर्न एशिया का इन्फ्लुएंस लग रहा है, डस्ट स्टॉर्म जो है वो वेस्टर्न एशिया से आ रहा है। अब इस पर जो प्रशासन क्या कहती है, क्या रुख रखती है बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने, ये बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर इसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या कर रही है। एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से बीएमसी ने कई इलाकों में निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि आखिर धूल भरी आंधी से कैसे बचा जा सकता है। अभी विदित हुआ है कि हमारा मॉडल ने एक डस्ट की लेयर को कैप्चर किया है और वो सैटेलाइट के पाथ से भी कंफर्म हो जाता है कि गल्फ के अंदर उस एरिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक के एरिया के अंदर मल्टीपल डस्ट स्टॉर्म्स आए और वो ऊपर की तरफ कूच किया उन्होंने। और ज्यादातर ये डस्ट स्टॉर्म का जो पाथ होता है, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं हवा की वजह से, वो करते हैं करीब अबव 1 to 2 किलोमीटर के आसपास। तो उसकी तरफ से कूच करके वो अरबियन खाड़ी से होते हुए मुंबई की तरफ इंट्रूशन हो रहा था उसका। और यही कारण है कि आपको हेस जैसी कुछ दिनों से दिख रही है। बीएमसी ने कहा कि बायकुला और बोरीवली ईस्ट में सभी निर्माण गतिविधियां रोक दी गई हैं, क्योंकि इन इलाकों में एक्यूआई 200 के आसपास है। मुंबई में अभी करीब 2200 निजी निर्माण स्थल हैं जहां ये आदेश लागू होगा। बीएमसी ने इन दोनों इलाकों में ग्रैफ 4 दिशा निर्देश लागू किए हैं, जिसके मुताबिक अगर एक्यूआई 200 से ज्यादा हुआ तो उद्योग और निर्माण गतिविधियां रोक दी जाएंगी और जो साइट काम करना जारी रखेंगी उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एमआरटीपी के सेक्शन 52 में जो हमें अधिकार दिए गए हैं उसका इस्तेमाल किया जाएगा और स्टॉप वर्क नोटिस देने के बाद भी अगर किसी डेवलपर ने या किसी एजेंसी ने वो काम अगर वहां पे रोका नहीं तो वो 52 सेक्शन के अंतर्गत पुलिस केस दर्ज की जाएगी। प्रदूषण पर लगाम लगाने के इन कदमों के साथ बीएमसी को उम्मीद है कि मौजूदा एक्यूआई आपातकाल से निपटा जा सकेगा, जिसने शहर को बेदम कर दिया है। मुंबई में जिस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी खराब हो रही है, इसके चलते बीएमसी तक को कठोर कदम उठाने पड़े हैं, जिसमें अब मुंबई के 2 इलाकों में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो बंद की गई है और बीएमसी का कहना है कि बाकी इलाकों में भी एयर क्वालिटी मॉनिटर की जा रही है। अगर इसी तरह से एयर क्वालिटी खराब होती रही तो फिर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो या फिर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन साइट हो, इन सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को जब तक एयर क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती तब तक के लिए बंद किया जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ विद्या और मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। शुभ रात्रि।